किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। आज की जो कहानी है वो है तिब्बत की कहानी है, एक ऐसी दंत कथा जो बड़ी ही मशहूर और प्रसिद्ध थी। चलो जानते हैं। तो वहां पर एक ऐसा मानना था कि एक ऐसा सरोवर है जिसमें अगर जानवर ने छलांग लगा दी तो वो इंसान में बदल जाएगा, अगर इंसान ने छलांग लगाई तो वो फरिश्ता बन जाएगा और बेशुमार उसके अंदर ताकत आ जाएगी। तो कई सारे ज्ञानियों को ये बात पता थी, अगर हम उस सरोवर में छलांग लगाएंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे। तो कई सारे ज्ञानी इस सरोवर को ढूंढने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसमें से एक ऐसा ज्ञानी इंसान होता है कि वो पूरा जीवन उस सरोवर को ढूंढने में ही लगा देता है। तो उससे एक दिन वो सफलता मिल जाती है, वो सरोवर मिल जाता है। वो जैसे ही उस सरोवर को देखता है तो उस सरोवर में छलांग लगा देता है, और छलांग लगाने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप को बदला हुआ महसूस करता है और वो बदल जाता है एक फरिश्ते में। उसके अंदर बेशुमार ताकतें आ जाती है और वो बड़ा ही खुश होकर चला जाता है। ये जो बदलाव है या ये जो मंजर है, एक झाड़ पर बैठे दो जोड़ी बंदर देखते हैं, एक बंदरिया और एक बंदर, और ये देखते हैं कि इंसान आया, छलांग लगाई और बाहर निकला तो बेशुमार ताकतों के साथ में वो फरिश्ता बन गया, यानी कि उसकी जिंदगी बदल गई। तो वो दोनों आपस में बात करते कि हमें पता ही नहीं था कि इस सरोवर में ये ताकत है, चलो हम भी अपने आप को बदलते हैं। और दोनों वहां से छलांग लगाकर सरोवर में कूद जाते हैं। कूदने के बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, जो बंदर है वो लड़का बन जाता है और जो बंदरिया है वो खूबसूरत लड़की बन जाती है। तो दोनों अब एक दूसरे को देखकर इतने खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। बंदर कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो, और बंदरिया कहती है कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को निहारते हैं और एक दूसरे की ही तारीफें करे जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला। उस बंदर के मन में लालच आ जाता है और वो बंदरिया से कहता है, देखा हम बंदर थे और इस सरोवर में छलांग लगाने से हम इंसान बन गए। काम करते हैं कि फिर से जाकर हम उस सरोवर में छलांग लगाएंगे और हम भी फरिश्ते बन जाएंगे, हमारे पास भी बेशुमार ताकत आएंगी। तभी जो बंदर बनी लड़की कहती है, देखो भगवान ने हमें बंदर से इंसान बनाया है और अब तुम ये लालच कर रहे हो, भगवान को तुम चैलेंज दे रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन बंदर कहाँ सुनने से, वो बंदर तेजी से जाता है और उस सरोवर में छलांग लगा देता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो अपने आप को बदलाव महसूस करता है, लेकिन बदलाव उसका वो हो जाता है कि वो फिर से बंदर बन जाता है और अपने रंग रूप को देखने के बाद वो रोने लग जाता है। तो तभी बंदर बनी लड़की कहती है, देखा तुमने ज्यादा लालच किया, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया था लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो उसी वक्त वहां पर उस राज्य का राजकुमार अपने घोड़े पर घूमने के लिए आता है। तो देखता है कि एक खूबसूरत सी कन्या, खूबसूरत सी लड़की, और उस लड़की से कहता है कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप इतनी खूबसूरत हो, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? अगर आपने मुझसे विवाह किया तो मैं आपको इस राज्य की महारानी बनाऊंगा। तो लड़की कहती है, मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी, मैं भी, मेरे सपनों का जो राजकुमार है, मुझे पता था कि इस सरोवर के पास ही आएगा। ये कहते हुए उस राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है और पलटते हुए उस बंदर से कहती है, भोगो अपने कर्मों के फल, और ये कहते हुए निकल जाती है। और उसके बाद वहां पर बंदर पकड़ने वाला मदारी आ जाता है और देखता है कि वाह, मुझे तो बंदर मिल गया, और जाकर उसे पकड़ लेता है। पकड़कर उस बंदर से गांव-गांव घूमकर खेल करना शुरू कर देता है। तो उसका खेल इतना मशहूर हो जाता है, उस मदारी को खेल करने के लिए बुलाया जाता है और उस बंदर को लेकर उस राजमहल में जाता है। और वो बंदर रोते रोते उस महारानी को देखता है और अपने किस्मत पे रोता है। और जो महारानी बनी लड़की है वो पहचान जाती है कि यही वो बंदर है, यही वो उसका साथी है जो उसके साथ में बंदर हुआ करता था। तो उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो राजकुमार उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो लड़की राजकुमार से कहती है, कुछ नहीं राजकुमार, हर कोई अपने किस्मत का रोना रोता है, इसलिए आज मुझे भी किसी के किस्मत पे रोना आया।
अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी नॉलेजेबल है। ये सिखाई जाती है कि इंसान ने त्याग करना चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए ही त्याग से गुजरना पड़ता है, लेकिन उतना कि जितना कि इंसान के अंदर उस त्याग के बाद लालच ना आ जाए। भगवान अल्लाह गॉड हमें हर वो मौका देता है, लेकिन अगर उस मौके के अंदर भी हमने लालच कर दिया तो भगवान अल्लाह गॉड हमें जो मुकाम दिया है उस मुकाम से नीचे गिराने में जरा सी भी देर नहीं करता। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहे अज़ीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से टूट चुके हो, तो यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज का जमाना तो स्मार्टफोन, ईमेल्स और फेसबुक का है। हम कुछ सेकंड में कई किलोमीटर तक बात भी कर सकते हैं और लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी है एक हिंदुस्तान की पुराने जमाने की एक डाकिया की कहानी है। ये जो पोस्टमैन है ये हर दिन उसे चिट्ठियां आती, वो गांव में जाता और चिट्ठियों को बांटता। लेकिन एक बार पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी चिट्ठी आती है जिस पर नया पता होता है। उस पोस्टमैन के हाथ में वो चिट्ठी आ जाती है और देखता है कि यहाँ पर तो नया पता है और वो कई किलोमीटर दूर है। तो वो पोस्टमैन अपनी साइकिल उठाकर उस एड्रेस पे चला जाता है और जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि आपकी चिट्ठी आई है। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, पोस्टमैन आप एक काम कीजिए, दरवाजे के नीचे से वो चिट्ठी अंदर डाल दीजिए और आप चले जाइए। पोस्टमैन को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं इतने किलोमीटर साइकिल पर नंगे पैर आया हूँ और आपको घर से बाहर आने के लिए वक्त नहीं है और आप ये कह रहे हो कि चिट्ठी नीचे से डालो। आपकी जो चिट्ठी है वो रजिस्टर है, आपको आकर सिग्नेचर करना पड़ेगी तभी मैं आपको चिट्ठी दे सकता हूँ। तभी वो लड़की अंदर से कहती है, ठीक है अंकल आप 5 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। तो पोस्टमैन रुक जाता है और कहता है कि जल्दी आना, मुझे आगे भी चिट्ठियां बांटने जाना है। लेकिन वो लड़की बाहर आने में बड़ा ही वक्त लगाती है। करीबन 10 से 15 मिनट हो जाते हैं और पोस्टमैन का गुस्सा बढ़ने लगता है और कहता है कितना समय और लगाएंगे, मुझे जाना है। कुछ समय बीतने के बाद वो लड़की दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर जब सामने आती है तो पोस्टमैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की अपाहिज होती है, उसके 2 पैर नहीं होती। वो व्हील चेयर पर बाहर आती है और कहती है, बताइए अंकल कहाँ पर सिग्नेचर करनी है। तभी वो पोस्टमैन चिट्ठी देकर उस रजिस्टर पे सिग्नेचर करवा लेता है और पोस्टमैन को ये देखकर बड़ा ही गिल्ट होता है। वो खुद को गिल्टी फील महसूस करने लगता है, न जाने मैं इस लड़की के बारे में कितना गलत बात किया। पोस्टमैन गमगीन होकर उस लड़की को आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा अगली बार अगर चिट्ठी आ जाएंगी तो मैं इस दरवाजे के नीचे डाल दूंगा और तुमको कहकर चला जाऊंगा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर पोस्टमैन अगली चिट्ठियां डालने के लिए चला जाता है। और कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद फिर से पोस्ट ऑफिस में उसी एड्रेस की एक चिट्ठी आ जाती है और तब वो पोस्टमैन वो चिट्ठी देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो आज मुझे फिर से उस एड्रेस पे जाना है। तो वो पोस्टमैन वो चिट्ठी लेता है और साइकिल लेकर उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है, बेटा तुम्हारी और एक चिट्ठी आई है, मैं एक काम करता हूँ दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ, आप ले लेना। तो तभी अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं अंकल रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो पोस्टमैन कहता है, ठीक है बेटा आ जाइए। कुछ मिनटों में वो लड़की बाहर आ जाती है और अंकल को कहती है, बताइए मेरी चिट्ठी कहाँ है। वो पोस्टमैन वो चिट्ठी देता है और कहता है कि बेटा खुश रहना, चलो मैं निकलता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, रुकिए अंकल कुछ समय रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। तो पोस्टमैन सोचता है कि शायद धूप है इसलिए बच्ची मुझे पानी या जूस देंगी। लेकिन जब लड़की बाहर आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, गिफ्ट होता है। तो वो लड़की उस पोस्टमैन से कहती है कि अंकल ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, हाँ लेकिन ये यहाँ पर नहीं खोलना, आप पोस्ट ऑफिस जाइए वहां पर ये गिफ्ट खोल देना। तो पोस्टमैन गिफ्ट लेता है और लड़की को आशीर्वाद देकर अपने काम के लिए चला जाता है और काम पूरा होने के बाद पोस्ट ऑफिस आता है तो वो जो गिफ्ट जो लड़की ने दिया है वो खोलने लगता है। जब पोस्टमैन वो गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर खूबसूरत सी एक नई चप्पल है।
वो इतना खुश हो जाता है कि मैं इतने दिनों से बिना चप्पल के लोगों की चिट्ठियां बांट रहा था, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और इस लड़की ने मुझ पर ध्यान दिया। और उसे वो बात याद आती है कि मैं पहली बार जब गया था तो उस लड़की को कितनी मैंने बातें सुनाई थी और कितना उसके बारे में भला बुरा बोला था। और ये कहकर पोस्टमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहने लगता है कि उस लड़की ने मेरे नंगे पैरों के लिए चप्पल ला दी, लेकिन मैं उस लड़की के लिए पैर कहां से लाऊं। और ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी ही इमोशनली और बहुत कुछ नॉलेज देने वाली थी, क्योंकि इंसान की जिंदगी से जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरह से इंसान के लाइफ में इमोशन नाम की जो चीज है वो घटती जा रही है। लोग इंटरनेट के जरिए 7 समुंदर पार दोस्त बना रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन जो घर के रिश्ते हैं, जो अपने अड़ोस पड़ोस है, अपने दोस्त है, उन लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए 7 समुंदर पार बैठे इंसान से बात करते हैं, उससे ताल्लुकात बढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद हमारे घर के अंदर के ताल्लुकात बिगाड़ देते हैं। हम उनसे बात नहीं कर पाते, उनके इमोशन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जिस इंसान को हम ना जानते ना पहचानते हैं, उस इंसान से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। उससे ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में हम न जाने कितने झूठ और न जाने कितने ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सच्चाई से बिल्कुल मिल नहीं खाती या जिंदगी से बिल्कुल मिल नहीं खाती। झूठे इमोशन से अच्छा है कि कड़वी जिंदगी जी ले हम। जो हमारे घर के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ में अच्छे ताल्लुकात और इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी की मौत या किसी के शादी में ही इमोशन हमारे जाग जाते हैं, उसी तरह से इमोशन हमारे हर रिश्ते में लाइए। दुख में दुखी हो जाइए और खुशी में खुश हो जाइए। तो इसी तरह से अगर जिंदगी हमने जी ली तो याद रखना, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज दे जाती है। तो ऐसी मजेदार कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।